सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आइए हम भजन संहिता 5 पढ़ेंगे। सुरक्षा के लिए प्रार्थना। मेरे प्रिय भाई बहनों, राजा दाऊद अपनी सुरक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पिता, ऐसे बहुत से मनुष्य हैं, बहुत से ऐसे दुष्ट हैं जिनके मनों में दुष्टता भरी हुई है। वे मुंह से तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु उनका गला खुली हुई कब्र है। उन लोगों से मेरी रक्षा कर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी रक्षा के लिए हमें इन वचनों को अपने जीवन में रिसीव करना है। अपने मन में ये रखना है कि हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, हम अपनी बातों को परमेश्वर से बता रहे हैं। जब हम विश्वास के साथ इन वचनों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आइए हम वचन पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दोहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे अब अनर्थकारियों से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। आमीन। का वचन कहता है, हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करके कहते हैं, हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, यानी कि मेरी बातें हैं उनकी ओर अपने कान लगा। मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा, यानी कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो दुख में हूँ, उन बातों की ओर मेरे परमेश्वर अपना ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दोहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर की दोहाई देते हैं तो हम अधिकार से कह सकते हैं कि मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, मेरी प्रार्थना की ओर अपने कान लगा, क्योंकि मैं तेरी ही दोहाई देता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर से सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या हमारी वाणी को सुनता है। इसलिए राजा दाऊद परमेश्वर को स्मरण करा रहे हैं कि मैं भोर को अपनी वाणी तुझे सुनाऊंगा और प्रार्थना करके मैं तेरी बाट जाऊंगा, यानी कि मेरा परमेश्वर मुझसे बातें करेगा, मेरी बातों का उत्तर देगा। जो मैं अपनी प्रार्थनाओं को रख रहा हूँ, परमेश्वर उनका मुझे उत्तर देगा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर से अधिकार से कहते हैं कि प्रभु तू मुझे उत्तर दे।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देते हैं। यहाँ राजा दाऊद कहते हैं, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो बुराइयों से घृणा करता है, और बुराई परमेश्वर के सम्मुख रह नहीं सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। जो घमंडी मनुष्य हैं वो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर अनर्थकारी लोगों से घृणा करता है। उन्हें परमेश्वर अपने सम्मुख खड़े होने नहीं देता, परमेश्वर उन्हें गिरा देता है। तो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर जो झूठ बोलते हैं उन लोगों को नष्ट करेगा। यहोवा परमेश्वर जो हत्यारे हैं, जो छली जीव हैं, जो एक दूसरे से छल करते हैं, कपट करते हैं, परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है। आयत 7 में पढ़ेंगे, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हालेलुया। यहाँ राजा दाऊद कहते हैं, मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वो परमेश्वर से आनंदित भी होते हैं, इसलिए परमेश्वर की अपार करुणा के कारण परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हर संडे चर्च में जाते हैं। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं और परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के उस पवित्र भवन में परमेश्वर को हम दंडवत करते हैं। दंडवत मतलब परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। राजा दाऊद प्रार्थना करते हैं कि उन शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर उस धर्म के मार्ग में चलने के लिए। जो मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलना चाहता हूँ तो उसमें मेरी सहायता कर। जब मैं चलता हूँ तो मेरे परमेश्वर मेरे मार्ग को तू सीधा कर। जब हम ऐसे करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारे उस मार्ग में हमारी रक्षा करता है। क्या हमारे लिए सही है, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, परमेश्वर उस मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। आयत 9 में पढ़ेंगे, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो हमसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, झूठी झूठी बातें करते हैं, और वो क्या हमें अपने शब्दों के कारण हमें अपनी तरफ खींचते हैं, हमें संसार में लाना चाहते हैं, क्योंकि हम सांसारिक नहीं हैं, हम विश्वासी हैं, हमें इसलिए विश्वासी की तरह रहना है। और राजा दाऊद कहते हैं उनके गले क्या है, खुली हुई कब्र है। वो ऐसी बातें करते हैं कि इंसान को निगलने, उन दुष्ट मनुष्यों से भी हमारी सहायता करता है। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपने ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्हें तुझसे बलवा किया। क्योंकि यहाँ वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। जो उन्होंने नए नए तरकीब की हैं मुझे गिराने के लिए, वे उसमें क्या करें, वे खुद गिर जाएं। और हैं परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पे चलते हैं तो परमेश्वर उन दुष्ट लोगों को गिरा देता है जो हमारे लिए युक्तियां तैयार करता है। आयत 11 में पढ़ेंगे, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब क्या करें, आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें। जब हमारे मनों में आनंद रहता है तो एक मन से हमारे अंदर से गीत निकलते हैं जो हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों, यानी कि जो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके नाम से प्रेम करते हैं,
वे परमेश्वर में प्रफुल्लित हों, यानी कि आगे बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर में आनंदित होते चले जाएं, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा, क्योंकि परमेश्वर जो धर्मी जन हैं उनको आशीष देते हैं। परमेश्वर अपने लोगों की ढाल हैं, वे अपनी ढाल से अपने लोगों को घेरे रहते हैं। यस जी, जय सच में हमारा परमेश्वर महान है। करें इन वचनों को पढ़ के अपने हृदय को प्रेमी रूपी परमेश्वर को समर्पण करें, परमेश्वर से प्रेम करें, अपने आप को समर्पण करें। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए, सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।